परमाणु यानी क्या, अणु यानी क्या, है ना। परमाणु और अणु इंग्लिश में एटम्स और क्या, है ना। तो काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड, यौगिक, मिश्रण और क्या क्या, हमको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री तो अल्कोहल है, ये शराब के नशे जैसा है। और आज मैं अल्कोहल लेके भी आया हूँ आप लोगों के सामने। ये क्या है, यही है, समझ रहे हैं ना। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार, ये भी याद रखना है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार यानी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है। ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट है। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ, है ना। जिस तरह से सेल से छोटा कुछ भी नहीं, उसी तरह से इश्क से मीठा कुछ भी, इश्क से नहीं, ये क्या कहते हैं, परमाणु से छोटा कुछ भी नहीं। यह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणों को बदले, यानी यह अपने भौतिक गुणों को नहीं बदलता है, बिना बदले ही उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है, यानी यूज किए जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। कह रहे कि परमाणु ये तत्व कहने का मतलब क्या, एलिमेंट। पहले मैं कंफ्यूजन, एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एलिमेंट, है ना, एलिमेंट कहने का मतलब क्या, तो हम लोग कहते हैं कि NH3 भी क्या है, एक एलिमेंट है। हम लोग कह देते हैं कि O2 क्या है, एक एलिमेंट है। H2 क्या है, एक एलिमेंट है। नहीं, ये तो सत्यानाश हो गया, ये सब एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट यानी तत्व कहने का मतलब Na, है ना। तत्व कहने का मतलब Fe, तत्व कहने का मतलब C, नो की CO2 लगा देंगे, है ना। O मतलब एलिमेंट और O2 तो कंपाउंड है, ये यौगिक है, ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। यानी पीरियोडिक टेबल जो आप मार्केट से खरीद सकते हैं 10 से 15 रुपया में मिलेगा। गूगल पे पीरियोडिक टेबल कहीं देखेंगे, उसमें 118 एलिमेंट है। ये 118 एलिमेंट का अरेंजमेंट, लास्ट में कुछ एलिमेंट का कुछ भी आता पता नहीं है, तो आप जानते हैं ये हमारा तत्व है। हिंदी में तत्व और इंग्लिश में एलिमेंट, यानी ABCD है केमिस्ट्री का। क्या है, तत्व, कोई कंफ्यूजन नहीं है। परमाणु क्या है, तो परमाणु सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, यानी जहां से स्टार्ट होता है किसका, केमिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट। जिस तरह से बायोलॉजी का पूरा ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्टार्ट होता है वो सेल से होता है, उसी तरह से परमाणु से ये हमारा स्टार्ट हो जाता है हमारा केमिस्ट्री का अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग है, यानी स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता है। देखिए यही हुआ कि नहीं, देखिए कितना अच्छा लाइन है कि परमाणु जो है तत्व के सूक्ष्मतम भाग है, जिसे किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता है। यानी ये हम कह सकते हैं कि देखिए सेल को तो हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन समझ गए आप, अब कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए परमाणु की त्रिज्या की अगर बात किया जाए तो परमाणु की त्रिज्या नैनो मतलब नो, नैनोमीटर मतलब नो, यानी माइनस में, किसमें, माइनस में। तो 10⁻⁻9 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर ये होता है। तो आपको याद रखना है 10⁻9 मीटर, अगर मीटर में पूछा जाए तो, और नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर। और यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि इसको किस में मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या को किस में मापा जाता है, जल्दी से आप कमेंट कीजिए, नैनोमीटर में मापा जाता है। और 1 नैनोमीटर का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर, है ना। तो याद रखना है। और 1 मीटर बराबर अगर आपको पूछ दिया जाए तो आप याद रखिएगा 10⁹ क्या हो जाएगा, नैनोमीटर। ये डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, ये हमारे PDF का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा अणु। अब यहां देखिए अणु क्या होता है, ये हो गया हमारा परमाणु और ये हो गया हमारा अणु। किसी अणु का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणु के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। यानी ये कह सकते हैं, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल, जी हाँ, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू,
क्या है, टिश्यू है। उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ क्या, परमाणु यानी एटम, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड क्या, मॉलिक्यूल्स। क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स। तो अणु का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि अणु जो है उसका निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन रासायनिक बंध से उत्पन्न किए जा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा अणु, ना कि परमाणु। तो यह बात आप समझ चुके होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अणु जो है वो अणु तत्वों को छोड़कर, यानी एलिमेंट की बात तो नहीं ना करेंगे, तत्व मतलब एलिमेंट, तो अणु जो है तत्वों को छोड़कर किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम इकाई है, अणु का डेफिनेशन आ गया अब, है ना, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, यानी यह फ्री स्टेट में रहता है और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा जैसे H2O में जल के संपूर्ण गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, और यह है हमारा एग्जाम्पल। देखिए, किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न तरह के परमाणुओं से होता है, यह याद रखना है। सही बात है, अणु जो है ना उसका निर्माण एक ही तरह का सिमिलर टाइप का एटम से भी होगा या फिर डिफरेंट टाइप के भी एटम से उसका निर्माण होगा। अणु का इंग्लिश मॉलिक्यूल्स होता है, आपको ध्यान रखना है, और परमाणु का इंग्लिश एटम होता है। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप याद रखिए, पहले क्या, एटम, ध्यान देना है, पहले इंग्लिश में एटम और दूसरा इंग्लिश इसका होगा मॉलिक्यूल्स, है ना। और अगर हिंदी में बात किया जाए तो पहले परमाणु, ध्यान देना है, पहले परमाणु और उसके बाद अणु, ये आपको ध्यान रखना है। ये हिंदी वाले के लिए तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा है एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस, यही है हमारा टर्निंग पॉइंट। अब यहां से ट्विस्ट स्टार्ट होगा और काफी अच्छा कलेक्शन आपको मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है। ध्यान दीजिएगा, अब अणु और परमाणु में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अणु जो है वह परमाणु का सूक्ष्मतम कण है, तो परमाणु भी सूक्ष्मतम कण है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंतर दोनों में क्या है, तो देखिए, अणु जो है ना वह स्वतंत्र अवस्था में रहता है। नोट किया जाए, आप डायरी में जल्दी से नोट कीजिए, अणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में रहता है, यानी रह सकता है, जबकि परमाणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, योर ऑनर। तो नोट किया जाए, पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट है, अणु जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु जो है वह सेकंड नंबर पे आता है, पहले पो फिर ओ, तो सही बात है, पो से बनेगा ओ, समझ में आ रहा है ना। तो ये अणु जो है वह परमाणु से मिलकर बनेगा। अब परमाणु क्या है, तो परमाणु आप जान गए कि वह सबसे छोटा है, लेकिन उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आप समझ पा रहे हैं ना, जिस तरह से सेल में भी क्या क्या होता है, सेल में होता है सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, है ना, और भी बहुत कुछ, है ना। तो उसी तरह से ये सबसे छोटा तो है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, यानी मिलकर बनता है परमाणु। तो ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अणु से मिलकर अणु बनने के लिए परमाणु का यूज हुआ, और परमाणु सबसे छोटा है, फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी उससे मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बात भी, दूसरी बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अणु को विभाजित किया जा सकता है। सही बात है, देखिए अणु तो मिलकर बना हुआ है ना, तो यह विभाजित किया जा सकता है, लेकिन परमाणु को तो आप विभाजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्मतम कण है और यह विखंडन नहीं किया जा सकता है, यानी अविभाज्य होता है। परमाणु का विखंडन विशेष परिस्थिति में ही किया जाता है, बिकॉज परमाणु में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में जो है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इसे अविभाज्य कहा जाता है और इसका विखंडन नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में हम लोग करते हैं। जिस तरह से ब्रह्मास्त्र का यूज हम लोग विशेष परिस्थिति में करते हैं, उसी तरह से परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका विशेष परिस्थिति में विभाज्य करते हैं, और विभाजित होने के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। प्राप्त नहीं होता है, बस हम लोग उसको जानते हैं, समझते हैं, है ना। ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कि अणु जो है, ध्यान दीजिएगा, अणु मतलब मॉलिक्यूल्स, देखिए रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूल्स जो है वह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, जबकि परमाणु जो है वह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। कोई दिक्कत है? चलिए
तो समझ गए होंगे। देखिए, अणु रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का विघटन हो जाता है। जब अणु को रासायनिक अभिक्रिया में यूज किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु में वह टूट जाता है और परमाणु जो है वह रासायनिक अभिक्रिया में विघटित होता ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अणु को उत्पन्न किया जा सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अणु को उत्पन्न किया जा सकता है। अणु कहने का मतलब आप मन में सोचिए टाइम लगा के, है ना। अर्थात इसे बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। जबकि परमाणु उत्पन्न नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सबसे छोटा है। अणु का विनाश संभव है क्योंकि जिसको बनाया जा सकता है उसको बिगाड़ा भी जा सकता है, इसीलिए इसका विनाश संभव है ना। जबकि परमाणु तो सबसे छोटा है ना, तो इसको तो विनाश नहीं कर सकते हैं, यह अविनाशी है। अणु जो है रासायनिक तत्व और यौगिक दोनों के होते हैं। यानी रासायनिक तत्व में या फिर कोई भी यौगिक में, रासायनिक तत्व मतलब Na सोडियम पीरियोडिक टेबल का चीज, और यौगिक मतलब इससे बना हुआ, जैसे CO2 ये क्या हुआ, H2O ये क्या हुआ। इसमें जो है अणु जो है रासायनिक तत्व और यौगिक दोनों के होते हैं, लेकिन परमाणु किसी न किसी रासायनिक तत्व के ही होते हैं, है ना। यानी यह सिर्फ और सिर्फ रासायनिक तत्व का होता है और ये दोनों का होता है। तो आप समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अणु में रासायनिक तत्व या यौगिक के सभी गुण पाए जाते हैं। सही बात है, जब जिसमें दोनों होता है तो इसमें दोनों का गुण भी होगा, तो इसमें दोनों के गुण मौजूद होते हैं। जबकि परमाणु में तो यह सिर्फ तत्व होता है, तो सिर्फ इसमें रासायनिक तत्व के ही गुण मौजूद होंगे। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखिए। तो इस तरह से आपने परमाणु और अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंशिएट को अच्छे से समझ पाया। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा है परमाणुकता। याद रखिएगा, इसका डेफिनेशन क्वेश्चन में रहता है और ये ऑप्शन में रहता है। देखिए, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही परमाणुकता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। परमाणुओं की संख्या को ही परमाणुकता कहा जाता है ना। अब देखिए, द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में क्या अंतर है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। देखिए, द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में क्या अंतर है, तो देखिए सूत्र द्रव्यमान यानी क्या हो गया, और आणविक द्रव्यमान में केवल यही अंतर है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान का यूज करके बनाते हैं और जिसके संघटक आयन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये हुआ कि सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करके जब बनाते हैं और उसका संगठन का आयन होता है, यानी उसका जो बनने वाला कंपोनेंट्स होते हैं वह किसका होता है, आयन होता है। तो ये भी अंतर आपको याद करना होगा। इसका कंप्लीट PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू ज्वाइन करें, और आपको अगर PDF ओपन नहीं हो रहा है तो आप हमें स्क्रीनशॉट एक बार भेजें। मैंने कई बार कहा कि PDF में ओपन होने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमें स्क्रीनशॉट भेजिए, नंबर आपको थंबनेल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आयन के बारे में हम लोग जानते हैं। आयन क्या होते हैं, यानी आयन्स, इसको इस तरह से लिखते हैं ना। चलिए, आयन एक परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं। तो परमाणु आपको समझ में आ गया होगा, परमाणु मतलब एटम्स, है ना, यानी सबसे छोटा, है ना, सबसे छोटा, है ना, जिस पर कुछ आवेश होते हैं। जैसे आवेश मतलब या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव चढ़ जाए तो वह क्या बन जाते हैं, वह आयन्स बन जाते हैं। ये काफी कॉन्सेप्ट वाला क्लास है, सभी जानते होंगे, है ना। जानते होंगे क्या, जानते ही हैं आप, है ना। तो चलिए जैसे देखते हैं कि ये Na है, Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो आप सभी जानते हैं कि 2 8 18 वाला फॉर्मूला पे हम लोग इसको अरेंज करते हैं, है ना। 2 8 8 18 वाला फॉर्मूला पे, तो देखिए ये हो जाएगा 2 8 11 पुराने के लिए 1। या आप जानते हैं कि यहाँ पे 1 2 और 3 हो जाए तो यह पॉजिटिव हो जाता है ना। क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और अगर आपका क्या हो जाए 7 8 नहीं 5 6 7 5 6 और 7 हो जाए तो ये हो जाता है हमारा निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये ऑक्टेट पुराना पड़ता है। जैसे 5 है तो -3 8 पुर जाएगा। ये हो जाएगा 6 तो -2 7 तो -1। और 4 पे क्या है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे क्या, 4 पे क्या होता है, प्लस या माइनस। मैं जानना चाहता हूं कि आप ध्यान से मेरा वीडियो देख रहे हैं या नहीं। आप 4 पे हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या होता है, 4 पे प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, है ना। क्यों, क्योंकि 4 पे देखिए ये 4 में माइनस
ये भी होता है देखिए, है ना, 8 के लिए, और 8 में 4 ऐसे भी होता है, तो दोनों में ये प्लस भी हुआ, यहाँ माइनस भी हुआ, तो ये क्या है कंफ्यूजन यहाँ पे, तो आप हमें बताएंगे कमेंट करके, अदरवाइज मैं कल इसका जवाब भी दूंगा, आप कमेंट करेंगे या फिर एक्सप्लेन करने कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, तो आज के लिए उसको छोड़ दिया जाए। तो ये देखिए, जब हमारा Na की बारी आई तो आपने -11 देखा, और 11 में 2, 8 और 1, जब यहाँ 1 है तो +1 इसका वैलेंसी हो गया, और ये +1 कहने का मतलब हुआ कि Na को रिटर्न करेंगे इस तरह से, एक को नहीं लिखते हैं, तो इस तरह से Na पे प्लस चार्ज हो गया, ये चार्ज ही हमारा आयन बनाता है इसे, और इस तरह से इसको लिखते हैं, और आप इसको अब समझ गए होंगे। उसी तरह से ये आपका ऋणात्मक आवेश आयन होते हैं, जिस पे इस तरह से माइनस में चार्ज लगा रहता है, याद रखना है आपको, है ना। जैसे यहाँ Ca है तो Ca पे 2+, बाद में प्लस लिखते हैं, Ca पे +2 ऐसे करके नहीं लिखते हैं, ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा मोल सांद्रता, क्या है, मोल की संकल्पना, यानी मोल कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा, किसी स्पीसीज में परमाणु, अणु, आयन अथवा कोई भी कण के 1 मोल में मात्रा की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु या फिर आणविक द्रव्यमान के बराबर हो जाए, है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग मोल, है ना, क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। और किसी पदार्थ का 1 मोल में कणों की संख्या का अगर बात किया जाए तो वह निश्चित होता है, और उसका ये आपको डाटा याद रखना है, 6.022 × 10⁻23, ये संख्या है, इसीलिए कोई यूनिट नहीं होगा, ये बातें भी आपको याद रखनी होगी। और ये याद रखिए 6.022 × 10⁻23, यहाँ 22 है, यहाँ 23 है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये 22 फिर 23, तो 22 और 23, इस तरह से आप इसको कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा मोलर द्रव्यमान, क्या है नेक्स्ट, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमान के योग होते हैं, यानी ये हमारा था मोल और ये हमारा हो गया उसका द्रव्यमान, यानी मोलर द्रव्यमान मतलब मोल का द्रव्यमान, तो 1 मोल कणों का जो द्रव्यमान का पूरा योग होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। अभी हम आप लोगों को ये बता रहे थे कि तत्व क्या है, तत्व मतलब एलिमेंट, और एलिमेंट मतलब जो आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है। तो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट ही है और उसका सारा कैरेक्टर सब है, लेकिन एलिमेंट के बदले उसमें कंपाउंड नहीं है, उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है, उसमें और भी कुछ भी नहीं है ना, सॉल्यूशन नहीं है, क्या है, सिर्फ क्या है बोलिए, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट है ना। चलिए, तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए पदार्थ को तत्व कहा जाता है। जी हाँ, एक ही परमाणु, परमाणु मतलब सबसे छोटा कण, है ना, से मिलकर बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व मतलब सोना, चांदी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब क्या, O या फिर O2 बताइए तो। हाइड्रोजन कहने का मतलब क्या, H या फिर H2 बताइए तो, हाँ बताइए। देखिए, ये हमारा O मतलब हो गया एलिमेंट, और ये हमारा है कंपाउंड, कंपाउंड मतलब यौगिक, अभी आएगा यौगिक के बारे में। और ये हमारा मौलिक, ये 2 है ना, ये हमारे पीरियोडिक टेबल में नहीं होते हैं। और ये हमारा ये ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन गैस है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा, ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन गैस है। एग्जामिनेशन में पूछ देगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का फॉर्मूला और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला O है ना, और फॉर्मूला उसको नहीं बोलेंगे, उसको सिंबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंबल, संकेत कहेंगे। हमारे नोट्स में संकेत भी था लेकिन हमने उसे डिलीट कर दिया, क्योंकि संकेत क्या पढ़ाते हैं ना, उससे तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, और वो क्लास 9th का या 9th का सिलेबस में है, तो आप एनसीईआरटी बुक में भी देखे होंगे, इसलिए वो टॉपिक को हमने यहाँ नहीं लिया है। ये हमारा जनरल केमिस्ट्री है, तो आप सभी जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन कहने का मतलब H, और ये एलिमेंट है और ये पीरियोडिक टेबल का है, और हाइड्रोजन में जब गैस वर्ड जोड़ देंगे तब आप जानते हैं क्या होगा, H2, है ना। देखिए, प्रतीक देख रहे हैं, हमारे टेक्निकल टीम के भरोसे, टेक्निकल टीम का मैं मॉनिटर हूँ, यहाँ देखिए हमने कहा कि प्रतीक हटा दीजिए, तो इसमें सटा दिया गया है। चलिए, सटा ही दिए तो अच्छी ही बात है, थैंक यू गौरव जी। चलिए देखिए, प्रतीक यानी सिंबल, यही हुआ जो हमारा सोना, चांदी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना, हे, ही, ली, बे, बक, नो, पीने, ना, मग, अलसिप, जानते हैं ना, हाँ, आलू बैगन इन गाजर नहीं, किसमें, इन थैला, है ना। तो चलिए, ये सब याद करके क्या करेंगे, है ना, ये तो अंडर 10 का है, कम्पिटिटिव लेवल का है नहीं, आपके एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछे जाते हैं। तो प्रतीक यानी सिंबल, तत्वों के संकेत में लिखने वाले प्रतीक ही क्या है, सिंबल है। देखिए, आप लोगों के लिए मैं अच्छा कलेक्शन लेके आ रहा हूँ, नहीं डिस्टर्ब होगा,
ठीक है। और आपसे लैटिन नेम पूछा जा सकता है। लैटिन नेम जैसे नाइट्रोजन का नाइट्रियम होता है, तो ये आपके पास लिस्ट होना चाहिए, 7-8 है, वो आपको याद कर लीजिएगा। बहुत आसानी से आप याद रख भी सकते हैं और सबको तो याद भी होगा, है ना। जो नहीं यूज होता है वो याद नहीं रहता है, तो आप एक बार उसको रीड जरूर कर लेंगे, हो सकता है उससे एक क्वेश्चन पूछ ले, है ना। बीपीएससी है, बिहार का माहौल बहुत ही गर्म है, तो इसीलिए कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए ये जो है ना, ये प्रतीक है ना, बर्जीलियस ने 1833 ईस्वी में तत्वों के प्रतीक के लिए एक रासायनिक प्रणाली दी, जिसमें तत्वों के नाम लैटिन भाषा में यूज किया गया था। तो लैटिन भाषा में जो ये नाम लिखा गया, जैसे नाइट्रोजन का, है ना, सोडियम का जो है एस नहीं होके Na हुआ, क्यों हुआ? ये लैटिन भाषा का प्रयोग किसने किया था? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। और ये किसने किया था? तो बर्जीलियस, आपको नाम याद रखना है। इनको बहुत ही जीलियस होता था, जलन होता था, इसीलिए बर्जीलियस आपको याद रखिएगा, है ना। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सीधा सीधा नहीं किया, लैटिन में रख दिया, जाओ अब तो वाट लगेगा। जैसे आयरन का आई नहीं किया, है ना, आयरन का क्या कर दिया, आप समझ रहे हैं, फेरस फेरिक में बदल के उसका वाट लगा दिया। क्यों? तो वो जीलियस आदमी थे, जीलियस मतलब बर्जीलियस, यानी उसका जलनखोर आदमी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखते हैं यौगिक। यौगिक का इंग्लिश क्या होता है? कंपाउंड। क्या होता है बोलिए? कंपाउंड, है ना। जैसे CO2 क्या है? ये हमारा यौगिक है, यानी कंपाउंड है। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट यानी तत्व मिल जाए, यानी ये पीरियोडिक टेबल का चीज, जब 2 या 2 से अधिक इस तरह से सट उठ के बैठ जाए और वो निश्चित अनुपात में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन में रहेगा ना तो गलती कर दीजिएगा। वो क्या होना चाहिए? निश्चित अनुपात में होने चाहिए। और अगर वो निश्चित अनुपात में है, यानी रूल रेगुलेशन को मानते हुए है, आप ऐसा नहीं है कि NH3 अगर है, NH3, तो आप अपने मन से NH50 लिख दीजिएगा, है ना, NH30 लिख दीजिएगा, तब ये NH30 जो केमिस्ट्री नहीं, आप रोड पे आ जाइएगा, यानी NH30 आपका रोड हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो ये नहीं करना है। इसका अनुपात जो है ना वो फिक्स होता है, निश्चित होता है, रूल रेगुलेशन से होता है ना। तो ये हमारा है। जैसे HCl में आप जानते हैं कि H और Cl एकक है, तो 1:1 का रेशियो है। H2O की बात किया जाए तो H2O में H का 2 ठो, तो 2:1 का रेशियो है। तो ये है हमारा निश्चित अनुपात में अगर हो तो वो क्या कहलाते हैं? वो यौगिक कहलाते हैं, यानी कंपाउंड कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिश्रण। क्या है हमारा? मिश्रण। यानी देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, यानी यहाँ निश्चित अनुपात था तो यौगिक, और किसी भी अनुपात में यानी जैसे तैसे भी मिला दीजिए तो वह मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहने का मतलब है कि चीनी नमक का घोल, आपको मीठा पीना है या आपको हल्का चीनी लेना है, किसी भी अनुपात में मिलाइए, वह शरबत ही कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा मिश्रण, है ना। जैसे चनाचूर है, वह भी हमारा मिश्रण यानी मिक्सचर है। द्रव्य, यानी देखिए अगला है हमारा पदार्थ। द्रव्य मतलब पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, ये द्रव मतलब क्या और द्रव्य मतलब क्या, ये दोनों बताइएगा आप। द्रव्य और द्रव में क्या अंतर है? यहाँ है द्रव्य। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। अब यहाँ जब हम बता ही दिए हैं शुद्ध रूप से, तो ये द्रव मतलब हो गया क्या? तरल, है ना, यानी पानी। पानी भी, पानी नहीं, सब चीज इसमें जो तरल पदार्थ है ना, वो है हमारा द्रव। तो इसीलिए बहुत दिक्कत है, ये टाइपिंग ही है। चलिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। देखिए हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, और आज का क्लास हो जाएगा खत्म। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछ लिए जाते हैं, उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिएगा, ये देखिए, आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो या फिर टाइपिंग मिस्टेक हो और मैं रिदम में आके कुछ गलत इस तरह से टिक कर दिया, तो आप प्लीज अपने ही, आप बहुत अच्छा जानते हैं हमसे, है ना, बस मैं तो आप लोगों को एक कलेक्शन दे रहा हूं, तो आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। जैसे ये द्रव्यमान सब है ना, अब देखिए यहाँ इंटू लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो कहीं माइनस प्लस छूट जाता है ये पावर ओवर देने में, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, है ना, छोटा भाई समझ के आप हमें माफ करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन की बात अगर करें तो कैथोड किरणों पर निर्माण करने वाला इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेशित कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए डायरी में। पहला है कैथोड किरण, है ना, तो कैथोड किरणों का निर्माण करने की एबिलिटी जो है ना, वह इलेक्ट्रॉन में है। किसमें है? इलेक्ट्रॉन में है। और आप जानते ही हैं ये निगेटिव इस पे चार्ज होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका खोज पूछ लिया जाता है J.J. थॉमसन। क्या? J.J. थॉमसन, याद रखिए, है ना, J.J. थॉमसन, याद रखिए। ईट, ईट, है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब ईट, इलेक्ट्रॉन मतलब ईट। टो से थॉमसन, टो से थॉमसन और ई से इलेक्ट्रॉन। ईट कहने का मतलब हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, और टी से जे हटा दीजिए, थॉमसन यानी टो, है ना, याद रखिएगा, है ना, ये ट्रिक है आपके ऑप्शन को गलत करने से बचा लेगा ये। नेक्स्ट है हमारा आवेश की अगर बात की जाए तो आवेश जो होता है वह 1.6 इंटू 10⁻⁻, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि इसका पावर पॉजिटिव कैसे हो सकता है, और वो निगेटिव में भी, मतलब समझ रहे हैं आप
10 टू द पावर -19 का मतलब क्या समझते हैं, जानते हैं? ये हो गया। पहले तो आप क्या कीजिए कि 1 पे 5 जीरो कहने का मतलब है 1 लाख। 1 पे 5 जीरो कहने का मतलब है 1 लाख। तो 10 जीरो को क्या कहेंगे आप समझ लीजिए। और 10 नहीं, यहां 19 जीरो है। समझ गया कितना हो गया? हम तो बोल नहीं पाएंगे, आप भी नहीं बोल पाइएगा। तो 19 जीरो इतना बड़ा नहीं, एक को आप इतना टुकड़ा कर दीजिए, 1 पे 19 जीरो वाला टुकड़ा में कर दीजिए, सोचिए क्या हो जाएगा। गर्दा गर्दा का बहुत गर्दा उड़ जाएगा। तो ये है हमारा इतना कूलम्ब, इसका क्या है, हमारा आवेश होता है। और इसका भार जानिएगा, ये देखिए इस कितना ज्यादा वजन है इसका, आप ये भी ध्यान रखिए। ये 19 जीरो था, अब हम कह रहे हैं कि इस पे 31 ठो जीरो बिठाइए, है ना। और 31 जीरो जब बैठाइएगा और 1 का इतना टुकड़ा कर दीजिएगा, यानी 1 को आप 31 जीरो वाले संख्या से आप उतना टुकड़ा कर दीजिए, यानी आप समझ रहे हैं क्या कर दीजिएगा, आप भूकंप ला दीजिएगा। और वो किसको, 1 केजी को उतना टुकड़ा करना था, तब हमारा इसका द्रव्यमान कहलाएगा। तो ये है हमारी बातें। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी में। और अगर AMU में बात किया जाए तो 5.487 इंटू 10 टू द पावर -4 आपका क्या हो जाएगा, ये द्रव्यमान किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा AMU में, है ना, AMU में। क्या मैं आपसे पूछने की ये गुस्ताखी कर सकता हूं? क्या आप इसको कमेंट में जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या यही सही है कि क्या कुछ और है? आप बताइएगा हमको AMU का फुल फॉर्म इस जगह क्या है, जरूर बताइएगा। AMU लिख के उसका फुल फॉर्म आप हमें कमेंट कीजिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान से। आप सभी जानते हैं कि सबको हम लोग हाइड्रोजन से ही कंपैरिजन करेंगे, है ना। ये आगे कॉन्सेप्ट है ना, तो ये अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा सकता है। किसी के भी, है ना, द्रव्यमान को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ही करेंगे। और ये है हमारा 1/1835। देखिए 1 8 और 8 कहने का मतलब 3 + 5 8। तो ये डाटा याद ऐसे ही रखा जा सकता है कि 1/1 8 और 8 कैसे बता, तो 3 और 5, 5 3 8 और 1 हो गया, समझ में आ रहा ना, 1835। वह भाग यानी इतना छोटा कर देंगे तब हमारा ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन। ये तो रिपीट हो गया। चलिए अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आज का यही है लास्ट स्लाइड, है ना। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन जो है वह किस पे बनता है, इलेक्ट्रॉन कैथोड पे बनता है, और प्रोटॉन जो है वह एनोड पर बनता है। यानी आपको मैं ये कहूंगा कि यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन के लिए कैथोड, समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए कैथोड और प्रोटॉन के लिए एनोड, है ना। तो ये बातें आपको याद रखना होगा, है ना। और बाकी तो ये आप जानते ही हैं कि प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेशित कण होते हैं। इसका खोज जो है वह गोल्डस्टीन ने किया था। और मैट्रिक में कौन पढ़ाते हैं, कोई पढ़ाते ही नहीं है, हम जान ही रहे हैं। चलिए न्यूट्रॉन की बात करते हैं। और आज का क्या हुआ, क्या नाचे नाचे, हाँ देखिए, ईट, है ना, पूज कर क्या करे, नाचे। यानी वही हुआ, देवघर जाके आप काबिल बन रहे हैं, समझ में आया ना। तो ईट पूज कर क्या कर रहे हैं आप, नाच रहे हैं। देवघर चलो के लिए मानसरोवर घूम के जाता है, और मानसरोवर से घूम के आने के बाद यहाँ माए बाप दोनों एक के दिन खत्म एब्सेंटी में। ऐसा हुआ हम लोगों के एरिया में, बहुत बड़ा रईस आदमी। तो हम कहते क्या फायदा हुआ मानसरोवर जाके, बहुत याद आ गया हमको उस घर का स्थिति, आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया ईट पूज कर नाचे, और ये एकदम बेहतरीन ट्रिक हो गया, ईट पूज कर नाचे। तो चलिए ये हो गया न्यूट्रॉन मतलब चैडविक, है ना, जेम्स चैडविक। और आवेश तो आप जानते हैं कि ये न्यूट्रल है, यानी इस पे कोई भी आवेश नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं इस पे शून्य आवेश है। और द्रव्यमान की बात किया जाए तो आप जानते ही हैं कि क्या 1.67 इसी के बराबर होता है लगभग। यहाँ पे याद रखना है कि 49 न्यूट्रॉन है तो लास्ट में 9 होगा। ये बातें आपको कॉन्सेप्ट से पता चलता होगा।